हमारे साथ संजय कौल जुड़े हैं जो एमडी हैं गिफ्ट सिटी से। संजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक की गिफ्ट सिटी की स्टोरी आप कैसे देखते हैं। हमने यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ आते हुए देखी है 2021 से 2025 तक। जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह से बड़े नाम, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फंड्स, एक्सचेंजेस में यहाँ पर हमने काम होता हुआ देखा है, उस सबको कैसे समराइज करेंगे? आप अगर देखें गिफ्ट सिटी की जब प्लानिंग की गई काफ़ी साल पहले थे, करीब जब माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त गिफ्ट सिटी की कल्पना रची गई कि इस तरह का एक सेंटर हमारे यहाँ होना चाहिए जो सिंगापुर, हांगकांग या दुबई जैसा होना चाहिए। 2021 में हमारे रेगुलेशंस बने, फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। 21 में करीबन 100 के आसपास, 21-22 वाले जो फाइनेंशियल ईयर था, करीब 100 के आसपास ही कंपनियां यहाँ पे थीं। आज की तारीख में 1000, 1000, 24, अगर पिछले हम सितंबर के एंड में देखें 1024 एंटिटीज़ हैं। इनका कुल मिला के जो टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में था करीब 110 बिलियन यूएस डॉलर था। पिछले 3 महीनों में 105 एंटिटीज़ रजिस्टर हुई हैं और ये बढ़ता जा रहा है। तो इससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस तरह से ग्रो हो रहा है। 100 21-22 में और इस वक्त 3 महीने में 100 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और ये बढ़ेगा। अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो मैं कई सालों के बाद आज गिफ्ट सिटी में आई हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ और काफ़ी ज़्यादा बसलिंग एक्टिविटी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। जब मैं आई थी तो शायद 3-4 बिल्डिंग्स थी और आज यहाँ पर काफ़ी सारी और काफ़ी सारी बन भी रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है जिस तरह से इसे ESG या सस्टेनेबिलिटी को इसको वीव इन करके बनाया गया है। देखिए, हमारा जो ओरिजिनल प्लानिंग है उसमें 62 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया का प्लानिंग है, जिसमें कमर्शियल भी है और सोशल जैसे कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। इस वक्त 21 मिलियन स्क्वायर फीट का हमने अप्रूवल्स हम दे चुके हैं। करीबन 5 मिलियन स्क्वायर फीट बन चुका है। जो आप बिल्डिंगें देख रही हैं वो बिल्डिंग जो बन चुकी हैं। सस्टेनेबली कहा जाए, हमारे जितनी भी कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे सब LEED कंप्लायंट है। ये मैंडेटरी है कि आप ये नॉर्म्स ही फॉलो करेंगे कि सस्टेनेबल हो, एनर्जी कंजम्पशन हुआ या किस तरह से आप स्पेसेस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत स्ट्रिंजेंट है, इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ते। इस तरह का प्लानिंग और इस तरह के स्टैंडर्ड्स इतने लार्ज एरिया में हमारे ख्याल से कहीं नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि एक बिल्डिंग आप एक स्टैंडर्ड से बना दिया आपने और आप कहते हैं कि हम LEED कंप्लायंट हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जो काफ़ी जगह जो बिज़नेस भी हो रहा है, जैसे हमारे गोल्ड एक्सचेंज में जो हम गोल्ड भी लाते हैं वो भी हमने वो निश्चित किया कि ESG कंप्लायंट है। तो केवल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, जिस तरह से बिज़नेस हो रहा है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ESG कंप्लायंट हो, सस्टेनेबल हो। ये हमारे ख्याल से कहीं और नहीं हो रहा है इस लेवल पे। यहाँ से अब आगे का विजन कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जैसे आपने कहा गोल्ड में है या फिर एक्सचेंजेस है, और जैसे पहले भी आपने कहा कि बड़े बड़े नाम जो बैंक्स हैं, जो फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के हैं, वो यहाँ पर आए हैं और नाम और बड़े लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। जिस तरह का वॉल्यूम, बिजनेस, फाइनेंशियल्स फिलहाल गिफ्ट सिटी के हैं, किस तरह से आप इसे 2026 में ग्रो होता हुआ देखेंगे? जैसे मैंने एक नंबर बताया कि पिछले क्वार्टर में 105 एंटिटीज़ रजिस्टर हुई हैं। ये बढ़ेंगी ही, है ना। अगर हम एक कर्व देखें तो ये ऊपर ही जाएगा और ग्रोथ रेट पिछले साल से ज़्यादा अच्छा होगा। इसके वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। इसके 2 कारण हैं। हम और रेगुलेटर जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो इंटरेस्ट गिफ्ट सिटी की तरफ आ रहा है फिनोमिनल है। हर कोई चाहता है कि एक तो जानने की हर कोई गिफ्ट सिटी क्या है कहीं ना कहीं उनको पता है। वो जानना चाहते हैं क्या है। पिछले हफ्ते दुबई फाइनेंशियल सेंटर से वहाँ पे किसी से मैं बात कर रहा था जो काफ़ी ऊंचे पोजीशन पे थे, वो है रादर। उनका कहना है कि हमारा कंपटीशन हम गिफ्ट सिटी को ही देखते हैं।
Okay. तो हम समझते कि दिस स्टेटमेंट जो वहाँ का कोई सीनियर पोजीशन पे है, दैट शोज़ कि हम मार्केट में सीरियसली हम आ चुके हैं। आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे लिए। तो वो वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि हम गिफ्ट सिटी क्या कर रहा है देख रहे हैं कि गिफ्ट सिटी क्या कर रहा है हम उससे अच्छा कर रहे हैं। उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, जो ऑलरेडी 10 साल से 15 साल से एस्टैब्लिश हो चुके हैं ऑपरेशनली। आपके ऊपर प्रेशर है कि दुबई क्या कर रहा है, सिंगापुर क्या कर रहा है, हांगकांग क्या कर रहा है, एंड यू हैव टू इन सम सेंस कहीं पहुंचना है? नहीं, हम उनसे कम्पीट क्यों कर रहे हैं? हम अपना खुद का आइडेंटिटी बनाएंगे ना। जो हमारे लोग बाहर हैं, इतने जो डायस्पोरा है, जहाँ भी आप देखें इंडियंस तो है, दे आर वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हम उन सबको यहाँ लाएंगे ना। वहाँ से क्यों कर रहे हैं? वो अपने देश में आइए, यहाँ से आप वही काम कीजिए। तो वाई शुड आई कम्पीट विद दुबई और हांगकांग और सिंगापुर? हम कुछ बिजनेस इस तरह से हम यहाँ डेवलप करेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड हमारा जो लोकेशन है, आप जोग्राफिकली देखें कि हम उसको डेवलप करेंगे। एक पर्टिकुलर बिजनेस में आपको यहीं आना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई विल वांट। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गिफ्ट सिटी की तरफ से, चाहे वो टैक्सेस को लेकर है, फ्रेमवर्क जो है रेगुलेटरी है, रेड टेपिज्म यहाँ पर नहीं है ऐसा कहा जाता है। किस तरह से आप आगे आने वाले साल में और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप होता हुआ देखते हैं? आप कहेंगे रेगुलेटरी एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है गिफ्ट सिटी के लिहाज से, और कैसे हैं यहाँ पर पॉजिटिव्स? एंड क्लियरली जब आप कुछ बना रहे होते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी सामने होते हैं, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आप वर्क ऑन करना चाहेंगे 2026 में? देखिए, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है, मैं तो ये सोचता हूँ हमारा लोकेशन, कि हम गुजरात में लोकेटेड हैं। एंड गुजरात ट्रेडिशनली इट इज़ अ प्रो इंडस्ट्री, प्रो बिजनेस स्टेट। तो इससे बड़ा प्लस पॉइंट विद इन इंडिया कहाँ हो सकता है, यू नो। तो मैं समझता हूँ वो सबसे प्लस। वी आर द ओनली फाइनेंशियल सेंटर, सर्विसेज सेंटर, जो रेगुलेशंस हैं, तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। एंड बिजनेस, गुजरात इज़ अ प्लेस जहाँ बिजनेस होता है ना? तो और क्या चाहिए? और हमारे पास जो रेगुलेशंस है, इट इज़ सो फॉरवर्ड लुकिंग। ये सब है विच इज़ आउट देयर इन द मार्केट। चैलेंज अगर आप कहें तो यही चीज़ें मुझे लोगों को पहुंचानी है ना? कि आप यहाँ आइए, देखिए, जो लोग कहते हैं उस पर विश्वास नहीं कीजिए। काफ़ी बार ये होता है, मुझे तो ये लग रहा है कि काफ़ी बार ये जो कहते हैं ना इंग्लिश में, इट इज़ डेलिबरेट कंस्ट्रक्टेड नरेटिव, कि हम वो पहुंचा नहीं पाए कि हम एक्चुअली क्या हैं यहाँ पे। जो जानता है कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस हो, टैक्स ब्रेक्स उसी में आ जाता है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर वो कहते तो हमें पता नहीं था, यू नो। सो दैट इज़ माई चैलेंज। ये बहुत हम अग्रेसिवली इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, यू नो। ऑलराइट मिस्टर कौल, बहुत शुक्रिया साथ में काम किया। धन्यवाद।